नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान हैं कृष्ण चेयरमैन। लेकिन अब छलांग इससे लंबी लगेगी और इनके सपने जो हैं वो बड़े हैं। लोगों की नज़रें भी इन पर हैं, इनके कार्यक्रम पर हैं। दरअसल 7 जुलाई को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है केसी फार्म पर। केसी फार्म कृष्ण चेयरमैन का फार्म है, बैंक्वेट हॉल है। वहाँ पर एक बड़ा इवेंट हो रहा है। राव इंद्रजीत हैं केंद्रीय राज्य मंत्री, वो यहाँ पर होंगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद हैं धर्मवीर सिंह, वो यहाँ पर होंगे। उनका अभिनंदन होगा, लेकिन इरादे इससे भी बड़े होंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और हाँसी हल्के के लोग भी जानना चाहते हैं कि ये जो फंक्शन हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, कहानी क्या है, कथा क्या है। चेयरमैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये पूछेंगे कि भी राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह दो इकट्ठे आ रहे हैं और दोनों का जबरदस्त अभिनंदन हो रहा है केसी फार्म पर। इसकी तैयारियां जो है वो नज़र आ रही हैं लोगों को भी। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? सर्वेश जी, सबसे पहले मैं आपको और एकमत पोस्ट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं। इतना अच्छा स्टूडियो जो आपने बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो 7 तारीख को केसी फार्म पे अभिनंदन समारोह करने जा रहे हैं हम, इसी इतवार को 3 बजे, उसका मेन आयोजन का जो कारण है कि सांसद धर्मवीर जी तीसरी बार सांसद बने हैं और राव इंद्रजीत जी 6ठी बार सांसद बन के और केंद्र में मंत्री बनाए गए, राज्य मंत्री। तो हमारी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हिसार लगा लो, हाँसी हल्का, नारनौंद हल्का, दोनों नेताओं के चाहने वाले साथी मित्र वर्कर बहुत हैं यहाँ पे। तो सभी साथियों ने मेरे को कहा कि यार, इस मौके पर जो खुशी हुई है हमें जीत की, उसको क्यों ना हम अभिनंदन समारोह करके और सभी अपना आपस में मिलके खुशियां बांटें और अपने वर्कर साथियों को बुलाएं। और इसके साथ साथ कुछ हमारी डिमांड्स भी हैं, कुछ उन्होंने हमारी पूरी की है डिमांड्स हल्के की, हम उनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं। तो मेन मकसद हमारा ये है। दूसरा, राजनीतिक तौर पे ठीक है, कोई मेंबर पंचायत बन जाए तो वो भी ये सोचता है कि मैं अगली बार सरपंच बनूं, सरपंच ये सोचता है मैं ब्लॉक का चेयरमैन बनूं, चेयरमैन ये सोचता है मैं जिला परिषद का चेयरमैन या मेंबर बनूं। तो कृष्ण चेयरमैन क्या सोचते हैं? सीधा सीधा तो यही बात है। कृष्ण चेयरमैन सोचते हैं मैं जिला मेंबर चेयरमैन रहा 92 में ब्लॉक का, उसके बाद मैं रहा जिला परिषद का मेंबर। अब अगला स्टेप तो विधानसभा का है, तो कोई बुराई नहीं है अगर हम टिकट मांगे। और हाँसी हल्का राजनीतिक तौर पे पीछे समझ लूं कि कृष्ण चेयरमैन ने विधानसभा चुनाव के लिए घोड़े तैयार कर लिए, लगाम कस ली है। बिल्कुल कस ली है जी। अगर जनता चाहेगी हल्के की तो हम बशर्ते जनता के इच्छा के अनुसार हम विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, पार्टी की टिकट मांगेंगे, वो टिकट देंगे तो हम बखूबी हल्के में अच्छे से चुनाव लड़के और जीत के दिखाएंगे। हाँसी हल्का राजनीतिक तौर पे पिछड़ा हुआ है सर्वेश जी, हमें टीस है, इस बात का दर्द होता है। तो मेरे एक दिली तमन्ना है कि मैं कुछ अपने हल्के के लिए, अपने शहर के लिए और इलाके के लिए, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे देहात का हो, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। तमन्ना तो आपकी दिखाई दे रही है। बड़े बड़े होर्डिंग्स जो शहर में लगे हैं, ये पहली बार मर्तबा हो रहा है कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसका प्रचार ज़बरदस्त हो रहा है। और हर कोई ये देख रहा है कि 7 तारीख को क्या होने वाला है, कृष्ण चेयरमैन क्या करने वाले हैं। 2 बड़े नेता आ रहे हैं, दोनों बड़े नेता बीजेपी के हैं, दोनों के संबंध बीजेपी आलाकमान से शानदार हैं। तो ऐसे में जो हैं कृष्ण चेयरमैन क्या खेल करेंगे, ये सबकी नज़रें। मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि राव इंद्रजीत जी केंद्रीय मंत्री आएंगे, धर्मवीर जी आएंगे, उनके साथ में जन स्वास्थ्य और लोक निर्माण मंत्री आदरणीय अपना बनवारी लाल जी आएंगे, ओम प्रकाश यादव हमारे नारनौल से विधायक हैं वो भी आएंगे। और भगवान ने, इंद्र देवता ने साथ दिया, मौसम ने साथ दिया, तो आप देखेंगे कि कम से कम 5000 आदमियों की हाजिरी केसी फार्म के लॉन में होगी अगर बारिश नहीं हुई तो। कोशिश है हमारी, अगर बारिश आती है तो हमारा कैपेसिटी है हॉल में, बड़े हॉल और छोटे में मिला के 4-5 हज़ार आदमी बैठ सकते हैं। कुर्सियों की बजाय हम नीचे गद्दे लगाएंगे और अच्छा सा नाश्ते का प्रबंध, देसी घी की जलेबी और लड्डू और
पकोड़े पनीर के और बढ़िया, बहुत बढ़िया नाश्ता। चुनाव में समय बहुत कम रह गया, 2-3 महीने आप लगा लीजिए कि चुनाव में ये वक्त रहता है। तो ऐसे में तैयारियां कैसी, जब ये मन बन गया है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो तैयारियां कहाँ तक हैं आपकी? मेरा मेन मकसद जो है जी, हांसी शहर का विकास करना और देहात का विकास करना है। और केंद्र से जो हम पैसा ला सकते हैं हमारे नेताओं के द्वारा, वो हम कोशिश करेंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको, भिवानी से हांसी 4 लेन मंजूर हुआ हमारे दोनों नेताओं ने, राव इंद्रजीत जी और धर्मवीर जी ने गडकरी जी से मिलके 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये फर्स्ट फेज में, जो हांसी तक बन रहा है, भिवानी हांसी। सेकंड फेज जो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा अगले उसमें फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा हांसी से और पंजाब बॉर्डर तक वाया बरवाड़ा उखलाना होता हुआ टोहाना होता हुआ। तो एक तो ये डिमांड थी हमारी, उन्होंने पूरी की, कहते ही फ़ोन जो है ना, उन्होंने गडकरी जी से मीटिंग करी और पूरी करी। दूसरी, अब जो हम चाहते हैं, अमृत योजना है भारत सरकार की। हमारे शहर हांसी में सीवरेज सिस्टम जो है 1975 में डला था ये, जब हांसी में शुरुआत में सीवरेज डाला गया 1975 में। और मैंने सरकारी तौर पे पता किया है कि ये 30 साल के लिए था ये प्रोजेक्ट। वो 30 साल पूरे हुए, 10 साल हो गए, करीबन 8-10 साल हो गए। तो अब हम चाहते हैं कि अमृत फर्स्ट में तो भारत सरकार ने हमारे इलाके के लिए पानी की जो पाइपलाइनें थी, पीने के पानी की व्यवस्था जो करनी थी, वो कंसीडर कर लिया। सेकंड फेज जो अगले साल आएगा अमृत योजना, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे शहर की सीवरेज सिस्टम आज जो बुरा हाल है आप देख रहे हैं ना हमारे। ये भी है चेयरमैन साहब कि काबिल अफसर आए ही नहीं हांसी में, जो है खासकर पब्लिक हेल्थ में ऐसे ऐसे नकारा लोग आए हैं जो इनकी दिलचस्पी काम करने में रही नहीं है। आप लंबे समय से देख लीजिए, अदरवाइज इतना पिछड़ा होने का मतलब नहीं था। अगर काबिल अफसर होते, योजनाएं बनाई जाती, तो शायद चीज़ें होती। बिल्कुल सर्वेश जी, मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूँ। मैंने और मेरे साथियों ने प्रयास किया था, मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे एक बहुत अच्छा अधिकारी 9-10 महीने पहले पब्लिक हेल्थ में एज एक्शन लगा दिया था। राव इंद्रजीत जी ने और धर्मवीर जी ने अपने जन स्वास्थ्य मंत्री बनवारी लाल जी को कह के एज ए एक्शन पब्लिक हेल्थ में लगा दिया था। लेकिन हमारे विधायक महोदय हैं, उनको घमंड इतना है कि यहाँ पे अगर कोई हड़ा पत्ता भी ले ना, तो वो विनोद भ्याणा ही हिलाए। कोई अगर छोटा सा भी चौकीदार भी अगर कोई लगाए तो विनोद भ्याणा लगाए। मेरे पास आए ठेकेदार 10-15 इकट्ठे होके, कहने लगे जी डिपार्टमेंट का बुरा हाल है और हम तंग हैं सारे, हमारी पेमेंट नहीं होती, पेमेंट होती है तो हमें तंग किया जाता है, कमीशन मांगा जाता है। तो मैंने कहा भाई भ्याणा साहब का नोट चाहिएगा। एक उनका चाहने वाला ठेकेदार था। कमीशन की तो गैंग है सर, पब्लिक हेल्थ में गैंग काम करती है, कमीशन लेते हैं। एक खिड़की नहीं, कई खिड़कियाँ हैं, कई टेबल हैं जिस पे कमीशन लिया जाता है। और आपके मंत्री जी भी आ रहे हैं, तो बेहतर होगा उन मंत्री जी को बताओ जरा इसकी जांच करा लें, कोई विजिलेंस की जांच हो जाए और हो जाए। ठेकेदार भी बहुत तंग हैं, वो पूरी गैंग काम कर रही है कमीशन वाली। मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा। जो आपने बताया कि जन स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है, हमने भ्याणा साहब का नोट चालनत वाला ठेकेदार ले आया, हमने वो नोट भेज दिया बनवारी लाल जी को, जिस अफसर को यहाँ लगवाना था। बनवारी लाल जी ने ऑर्डर कर दिए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उधर से राव इंद्रजीत और धर्मवीर जी ने बनवारी लाल को कहा कि यार आप इस अफसर को हांसी लगा दो, वहाँ बुरा हाल है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का। उसके बाद मुझे खबर लगी बनवारी लाल जी से, पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर थे, आज भी हैं, कि जी आपके एक्शन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आपका एमएलए नहीं चाहता। मैंने विधायक जी से बात करी उनके घर पे जाके, मैंने कहा भ्याणा साहब आपका नोट है। उन्होंने कहा नहीं मैंने नोट नहीं दिया। वो फोटोकॉपी मेरे पास थी, उन्होंने नोट टाइप करके अपने दफ्तर में रखवा रखा था भाई ये ठेकेदारों के कहने से। वो एक ठेकेदार ने ले जाके मेरे को दे दिया। उनको टीस इस बात की होगी कि ये कृष्ण ने कैसे लगवा लिया, मैं लगवाता। आपके तो बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, सुलझा लेते उस चीज़ को। नहीं, मेरे बड़े अच्छे संबंध थे, मैं बताता हूँ। पहली जो टिकट दी गई थी ना, मैं आपको सच बताऊँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस में जब थे हम, और धर्मवीर जी ने, दोनों के प्रयास से मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, टिकट आपको दिलाएंगे। उनके खाते में, चौधरी वीरेंद्र सिंह के खाते में थी उस टाइम ये टिकट। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, विनोद भ्याणा मेरा दोस्त है, आप इनको ये टिकट दे दो और चुनाव हम जीत के दिखाएंगे। मतलब वो समझ लें कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा।
इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कई बातें मेरे साथ ऐसी की हैं इन्होंने, जैसे दुश्मन के साथ ट्रीट करते हैं। मेरे फार्म हाउस पे नायब सिंह सैनी जी की चाय रखी गई थी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान। मैं चाहता था चौधरी रणजीत सिंह को हम दिल से मदद जितनी बढ़ पाए, मदद अब भी की हमने, लेकिन कर नहीं पाए उतनी जितनी करना चाहते थे। रणबीर सिंह को जिताने के लिए उधर गए हुए थे, ड्यूटी आपकी नांगल चौधरी में लगी हुई थी। रणबीर सिंह जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, बचपन से उन्होंने मेरे को राजनीतिक तौर पे चलना सिखाया है। रिश्तेदार बाद में, राजनीतिक गुरु हैं मेरे वो। मेरी ड्यूटी लगती है हर दफ़ा नांगल चौधरी हल्के में, 3 चुनाव हो चुके, मैं वहाँ ड्यूटी करता हूँ। तीनों में इंचार्ज रहे हैं आप चुनाव के? हाँ, मैं तीनों में नांगल चौधरी इंचार्ज रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि हाँसी में एक मीटिंग बुला के मैं वहाँ नांगल चौधरी जाऊँ, उससे पहले यहाँ वर्कर मीटिंग करके और मैं चौधरी रणजीत सिंह को मिलवा दूँ, ताकि हमें कोई फ़ायदा मिल जाए इस बात का। लेकिन खट्टर साहब ने भी बोला, रणजीत सिंह जी ने कहा सीएम साहब को, सीएम साहब कहने लगे जी भ्याणा साहब मना कर रहे हैं। उसके बाद में रणजीत सिंह जी ने आदरणीय खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब ने कहा नायब सिंह जी को, सीएम साहब को, कि भाई आप वहाँ चाय ज़रूर पी के आना। लेकिन उसके बावजूद इस इंसान ये इतना अड़ गया कि जी ये तो मेरी रैली फेल करने की प्लानिंग है, ये है वो है, बहानेबाजी। मतलब ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे दुश्मन के साथ करते हैं। जबकि हमने आज तक कभी भी, आज दुखी होकर बोलना पड़ रहा है मेरे को, आज तक इस इंसान का हमेशा साथ दिया हमने। जब भी कोई बात आई राजनीतिक तौर पे हमने साथ दिया। आदरणीय धर्मवीर जी ने इसके लिए वोट मांगे पिछले चुनाव में यहाँ पे आके, और आज ये कहता है इंद्रजीत और धर्मवीर कौन होते हैं मेरे हल्के में। चुनाव में पिछली दफ़ा धर्मवीर जी ने 5 गांव में इन्होंने कहा कि जी आप इन गांव में प्रोग्राम करके आओ। गड्डी में किया, उमरा सुल्तानपुर में किया, 5 गाँव ऐसे बड़े बड़े गाँव थे। उसके बावजूद इस आदमी को इतना अहंकार हो गया विधायक महोदय को कि भाई मैं जो है ना सब कुछ मैं ही हूँ। अरे साथियों को, वर्करों के बगैर कोई नेता जो है ना चल नहीं सकता। वर्कर साथी का अगर आप मान सम्मान नहीं करोगे। क्रिश्चियन चेयरमैन की पुराने दोस्त से नाराजगी बहुत जबरदस्त हो रही है। नहीं, नाराजगी जायज़ है मेरी, गलत नहीं है, मेरी नाराजगी जायज़ है। चौधरी धर्मवीर को बुलाया जा रहा है, होर्डिंगों में क्या उनका फोटो नहीं लगना चाहिए था? ये तो चलो छोटी सी बात है, समाज का काम हम फील नहीं करते, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं भ्याणा की राजनीति है। मैं कहता हूँ बगैर साथ लिए, बगैर नेताओं के आशीर्वाद से जो है ना इंसान कामयाब नहीं हो सकते। इनकी जो सोच है ना वो इतना अहंकार हो गया हद से ज़्यादा कि मैं पता नहीं क्या बन गया। अरे विधायक हो आप, जनता ने आपको चुना है, 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, जनता अपने आप बता देगी, जनता अपने आप बता देगी कि आप कहाँ खड़े हो। मैं चाहता हूँ कि नायब सिंह सैनी जी को, मुख्यमंत्री जी को अभी समय रहता है। एक तो जो सरपंचों को पावर दी गई है उन्होंने घोषणा जरूर कर दी, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर, सरपंच को ही डायरेक्ट 21 लाख मिले पंचायत फंड जो भी ग्रांट आए हरियाणा सरकार की। दूसरा, बजट है नहीं इस टाइम, एमएलएज ने टेंडर करवा दिए, टेंडर हो चुके पंचायती राज के, वो जल्द से जल्द जो है ना जितना पैसा जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लिए विकास के लिए देना है वो सरपंचों को दें। मैं पंचायती राज से जुड़ा रहा हूँ, मैं बोलना चाहूँगा, मैं शुरू से ही पंचायती राज से जुड़ा रहा हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ इस बात पे। ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं हमारे, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, उनको बाईपास क्यों कर दिया? क्या वो चुने हुए नुमाइंदे नहीं है क्या? सरपंच है, गाँव का मुखिया होता है। ये चीज़ जो अब कर रही है पार्टी, क्या ये पहले नहीं हो सकती थी? अगर ये काम पहले कर दिया जाता तो आज ये 5 सीट जो आई हरियाणा में, ये 5 नहीं आनी थी, ये 10 की 10 आती। यहाँ पे गलत फैसले लिए गए, वर्करों को इग्नोर कर दिया बीजेपी के वर्करों। लेने वाली भी आपकी पार्टी है, बीजेपी है? बिल्कुल हमारी पार्टी है। नेता हमारे जो फैसला लेते हैं, कई बार गलत फैसला लिया जाता है। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते हैं भी एक चीज़ पहले जो सरपंचों के पास थी वो छीन ली, अब 2 महीने के लिए दोबारा दे दी, तो इसमें क्या कर दिया पार्टी ने? सर्वेश जी, ये काम मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत पहले होना चाहिए था जो अब कर रहे हैं ना। और अब भी मुझे डाउट है, अब मैं टू बी फ्रैंक कहूँगा, मैं सरपंचों के साथ हूँ, सच्ची बात कहने का मैं आदत है मेरी, सच बात कहूँगा चाहे मेरी गर्दन उतर जाए। मैं पंचायती राज संगठन के साथ हूँ, जो भी देना चाहते हैं क्लियर सर्कुलर जारी करें जल्दी से जल्दी, और सरपंचों के अकाउंट में पैसे आने चाहिए।
पंचायतों के अकाउंट में आने चाहिए डायरेक्ट, बीच में कोई माध्यम नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट एक्शन एससी चीफ 40-40, 20-20, 30-30% कमीशन खाते हैं। जो कमीशन की बात कर रहे थे, लोकल बॉडीज के अंदर, नगर पालिका के अंदर 40% कमीशन। मैं जब सीएम साहब पहली बार, खट्टर साहब सीएम बने, कहते ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार ही तो नहीं मान रही। नहीं, मैं स्वीकार करता हूं जी, पहले से भ्रष्टाचार बढ़ा है, घटा नहीं है। मैं सीएम साहब को भी मैंने कई बार जो है ना कोशिश करी है, फ़ोन मिलाया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया नहीं। सुरेंद्र पूनिया जी आए थे, उनके सामने मैंने ये बात रखी थी कि जी ये समझाओ, इन अधिकारियों पे लगाम लगाओ। पब्लिक हेल्थ में बोगस बिल बनाए जाते हैं, 10% कमीशन लिया जाता है ठेकेदारों से। लोकल बॉडीज़ में 40% कमीशन लिया जाता है। कह रहा हूँ गैंग की गैंग आ रही पब्लिक हेल्थ में। पब्लिक हेल्थ नहीं, सारा ही, चाहे तहसील हो, चाहे आपका कोई डिपार्टमेंट हो सरकारी, सभी में कोई अफसर को परवाह नहीं है। कोई वर्कर फ़ोन करे, कोई लीडर फ़ोन करे, सुनते ही नहीं किसी की। अरे नुमाइंदा चुना है, कोई वर्कर है, कोई पार्टी के लिए काम कर रहा है, क्या उसके पास ग्रीवेंसेस लेके कोई आएगा? क्या उसकी सुनोगे नहीं? अधिकारी कहते नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं उठाता। दुख की बात तो ये है। विपक्ष वाले आदमी कहते हैं जी हमारे पास आओ, हम काम करवा देंगे। हमारा वर्कर भी मार दिया। 7 तारीख को बड़ी अनाउंसमेंट क्या होगी चेयरमैन साहब? 7 तारीख को बड़ी अनाउंसमेंट ऐसा है जी, हमारी तो मेन जो डिमांड्स हैं हल्के के भलाई के लिए हम चाहते हैं, मैंने जैसे पहले बताया, रिपीट करना चाहता हूँ, आंसी से कैथल 4 लेन NHAI के द्वारा मैं डिमांड रखूँगा मेरे दोनों नेताओं के सामने कि जी आंसी से कैथल 4 लेन बनना चाहिए। और दूसरा, ज़िले के लिए भी मैं मांग करूँगा कि जी आंसी को ज़िला बनाया जाए। तीसरी बात, हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव नहीं होता, वो ठहराव भी होना चाहिए। हमारा शहर जो है बहुत बड़ा शहर है, हमारे शहर का व्यापारी रोज़ाना दिल्ली जाता है, दिल्ली से आता है। हमारे को ट्रैक डाल दिया, रेल चला दी आंसी से रोहतक वाया मैम, लेकिन बेनिफिट तो हमें भी मिलना चाहिए ना इस बात का। हमारे रेलवे स्टेशन डिपार्टमेंट जो है आंसी को बहुत सुविधाओं से, मतलब हम गाड़ियों के ठहराव से वंचित हैं। एक्सप्रेस ट्रेनें हिसार से या पीछे पंजाब से आती हैं, वो यहाँ रुकनी चाहिए। एक मेन डिमांड ये है मेरी कि आंसी की सीवरेज प्रणाली, जो लचर व्यवस्था अधिकारियों की वजह से या विधायक की वजह से बुरा हाल है, आज आधा घंटा बारिश हो जाए हम घर से निकल नहीं सकते, इतना बुरा हाल है। इसको अमृत टीम 2 में कंसीडर करवाएं और हमारे को एक बजट दें, भारत सरकार से बजट दिलाएं, ताकि पूरा सीवरेज सिस्टम आंसी शहर का चेंज हो सके प्रॉपर। शुक्रिया बात करने के लिए। 7 जुलाई को है राव इंद्रजीत, चौधरी धर्मवीर सिंह और बनवारी लाल ये मंत्री। कहना चाहूँगा आंसी हल्के की जनता से, मैं उन सभी को मेरे साथियों की तरफ से सादर आमंत्रित करता हूँ। 7 तारीख को केसी फार्म पे, इतवार का दिन है, करीबन 3 बजे दोनों नेता पहुँचेंगे। मैं पूरे हल्के की जनता से, देहात से भी और शहर से भी, सभी से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अभिनंदन समारोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और दोनों नेताओं का, जो भी नेता आ रहे हैं जितने, सभी का स्वागत करें। शुक्रिया आप बात करने के लिए। क्रिश्चियन चेयरमैन थे। नाम अभिनंदन समारोह का है, लेकिन राजनीति फुल बटा फुल, क्योंकि चुनाव विधानसभा के हरियाणा में होने हैं और 7 तारीख के बाद में हाँसी की राजनीति में परिवर्तन आने की संभावना पूरी। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।